डेट में अच्छा क्या हो गया, हैव यू हर्ड अबाउट वाइब मार्केटिंग? आप में से कितनों ने सुना है वाइब मार्केटिंग के बारे में? इसमें क्या होता है कि हम एआई एजेंट्स को यूज करते हैं एक ऑटो पायलट बनाने के लिए, जहां पर के वो एआई एजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, जो उसमें से अच्छा परफॉर्म करता है उसको स्केल करते हैं। मतलब इसमें आपको 100 लोग चाहिए ही नहीं, ये काम अपने आप होता है। बट अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो क्या करें? फाइंड आउट पीपल जिनको इसके बारे में पता हो। तो क्या होगा, पहले आपके अंदर आएगा फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि जैसे आप ऐसा कुछ नया सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, आप कहोगे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या है ये, पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है, अच्छा इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये करके मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो एक काम करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे मेरे को समझ आता है, या फिर जो और मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा है कि उस फील्ड में वो लोग जो कि एक्चुअल में इन एंड आउट समझते हैं कि ये क्या होता है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हो सकता है इंडिया में कम मिले, इंटरनेशनली बहुत मिल जाएंगे। तो वहां पे उनका ईमेल आईडी होगा, उनको बोलो आई वांट टू टेक अ प्राइवेट सेशन विद यू, और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओ और उनको बताओ कि अगर वाइब मार्केटिंग के थ्रू इसको हमको मार्केट करना हो ग्लोबली या फिर इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, कैन यू क्रिएट अ कैंपेन फॉर मी? तो दे विल क्रिएट अ पायलट फॉर यू। लगा क्या हमारा $100, $200, $500, बट आपके टाइम की वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा है अगर ये खुद करने लग गए तो। सर जो भी अर्ली इन माई करियर एक मैं अपने दोस्त से मिला, उससे वैसी बात हुई, मैंने कहा कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उसने अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में मेरे को बताया, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। उसने कहा कि ये मेरा बिजनेस है, रिटेल में इतना बड़ा स्टोर है, ये है वो है, लेकिन मैंने अपना ये स्टार्टअप किया है, और मैंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी और कंपनीज में थे कॉम्पिटिटर्स के पास में, उन 5 बंदों को तोड़ करके मैं लाया, उनको बेटर सैलरी दी और वहां पे उनको डिपार्टमेंट हेड बना दिया, एंड माई कंपनी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। मतलब क्या किया उसने, 5 अलग अलग कंपनीज का बेस्ट टैलेंट उठा करके अपनी कंपनी में ले आया। इन अदर वर्ड्स उसको खुद को कुछ नहीं आता, या ये कह लो उसको ये समझ आता है कि धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको स्केल कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे करना है। टेक सेक्टर में उसकी कोई नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट ही जस्ट ब्रॉट द टीम टुगेदर एंड इट वर्कड। तो ये मैंने उससे सीख लिया, वहां से मुझे समझ आया अच्छा तो टैलेंट का खेल है। ये सुनने में बहुत बहुत छोटी लग रही होगी, बट इट वॉज बिग फॉर मी। फिर मैंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री में जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे उस समय पर और अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, उन सबको बेटर सैलरी ऑफर करके अपनी कंपनी में ले आया, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग विद इन अ मंथ। सब पलट गया खेल। पूछता हूं मैं, कहता हूं हाँ भाई क्या चल रहा है, अपना ये लिस्टिंग तो हो गई, ये हो गई, वो हो गई कंपनी की, अब व्हाट्स नेक्स्ट? कहता यार वही सोच रहा हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक समझ नहीं आया। और फिर जैसे ही उनको समझ आता है तो फिर अपनी सारी एनर्जी उठा करके वहां लगा देते हैं। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि अगर 2 महीने तक वो काम करता रहता तो नेक्स्ट बिग आइडिया कहां से आता? उस बंदे ने 5,000 करोड़ की कंपनी तो खड़ी कर ली, अब नाउ ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स नेक्स्ट। एफर्ट करके 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन अब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ही वांट टू बिल्ड अ 5 लाख करोड़ की कंपनी। तो उसके लिए ही नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट the next big thing, the next big change in the world, in society, in the market. तो उसके लिए that person is in a space mentally and physically जहां पर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और उस कुछ नहीं से, उस नथिंगनेस से एकदम से कुछ इमर्ज होता है। सो आप क्या कर सकते हो, although it may sound counterintuitive, ब्रेक ले लो, टेक अ ब्रेक फॉर 10 days। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ, तो हेल्थ के लिए बड़ा सिंपल है, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं जहां पे 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम होता है। जा करके 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम ले लो। उसका क्या बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, प्लस 10 दिन तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने मोबाइल को यहीं छोड़ करके जाओ, बोलो अब संभालो, रहेगी तो रहेगी कंपनी, बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं कुछ और कर लेंगे। यू नीड टू बी स्ट्रांग नो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो 10 दिन का ब्रेक लिया, डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी प्लान करना था पहले से ही प्लान कर लिया, फोर्स ही कर लिया ना कि 10 दिन में क्या होने वाला है, उसको पहले ही फोर्स ही कर लिया, फिर आगे डेलीगेट कर दिया, 10 दिन के लिए निकल गए। डिटॉक्स प्रोग्राम में क्या हुआ, हेल्थ जो आपकी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में वो वापस से एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गई। बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर लिक्विड डिटॉक्स डाइट फॉर 10 days।
इट वर्क्स। 10 दिन में जो 2 साल की गड़बड़ है वो ठीक हो सकती है। तो फ्रेम ऑफ माइंड कैसा चाहिए कि जो खराब हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है। तो क्या खराब हुआ? हेल्थ खराब हुई, चलो ठीक करते हैं इसको। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि बिजनेस तो बड़ा हो गया बट आप ही नहीं हो, तो आप तो होने चाहिए ना उस बिजनेस के लिए। वर्क ऑन योर बॉडी एंड माइंड एंड जस्ट डू नथिंग। कुछ मत करो, बस अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके छोड़ दो, व्हाट्स नेक्स्ट। तो 10 दिन में क्या होगा? जब मेंटली फिजिकली बॉडी डिटॉक्स हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ क्लियर अप हो जाएगा। ऐसी जगह पे आपकी गट के ऊपर काम किया जाता है, यानी पेट के ऊपर। आयुर्वेद में कहते हैं बहुत कुछ क्लियर अप हो जाएगा। ऐसी जगह पे आपकी गट के ऊपर काम किया जाता है, यानी पेट के ऊपर। आयुर्वेद में कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ पेट है, दिमाग नहीं है। तो पेट ठीक तो दिमाग ठीक। तो यू विल फील कि जो मेंटल फॉग है या फिर मेंटल क्लटर है वो कम होने लग गया है। माइंड काम हो गया है, माइंड में 100 चीज़ें नहीं घूम रही है। धीरे धीरे करके 100 की 50 हुई, 50 की 10 हुई, 10 की 2 हुई, फिर 1 घूमने लग गई। फिर एकदम से एक दिन आप सुबह उठोगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, एंड यू विल गेट एन इनसाइट, ओ माय गॉड दिस इज इट। बस इतना ही तो है, ये तो बहुत आसान है। फिर उसको पेपर पे लिख लिया, क्योंकि वो जो इनसाइट आई है वो यहाँ पे आकर के खो जाएगी कहीं पर। वो एक क्लीन माइंड से आई है, एक खाली माइंड से आई है। उसको लिख लिया, लिख करके हर जगह पे लगा दिया, अपने घर में, यहाँ पर, वहाँ पर, ऑफिस में, पूरी टीम को बता दिया और बोला दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, कम व्हाट में। सिंपल। दिस विल टेक आवर बिजनेस टू 10x, 100x, वट एवर योर गोल इज। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सब बेकार है, वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, बट उसमें कोई दम नहीं है, तो उसको छोड़ो। तो 10 चीज़ें छूट गई, एक चीज़ पकड़ में आई, वो क्या होगी वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, बट कुछ आया पकड़ में, उसके ऊपर काम किया। और फिर जब वापस आए तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे, अपनी डाइट को ठीक किया, हेल्थ के ऊपर काम किया। ये जो इल्यूजन्स हैं कि ज़्यादा करने से कुछ होता है, इस इल्यूजन को छोड़ा, इसको तोड़ा, और फिर समझा कि ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है, बिजनेस में कम करने से सब कुछ होता है। फिर डायरेक्शन देना। व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन? क्या उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है? स्टीयरिंग को तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो उसको मैप को देखना है और मैप को देख करके बताना है कि देखो अगले 4 घंटे तक या अगले 8 घंटे तक यहां पे नहीं जाना है, यहां पे नहीं जाना है, यहां पे जाना है, ये इतने डिग्री में जाना है। कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे को नींद आ रही है। तुम जागते रहो क्योंकि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, जागते रहो क्योंकि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। ये होता है बिजनेस, और इसी का तो पूरा खेल है। अगर जो मेंटली और फिजिकली फ्री हो और फिट हो, दोनों जरूरी है। अगर वो मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं है जितना जरूरी है, बस, और वो अपने लिए डिफाइन कर लो कितना, पहले से, बाद में नहीं, बिकॉज देन यू आर लाइक रनिंग विदाउट एनी डायरेक्शन। जब मैं बात बोल रहा हूं तो इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज मैं ऐसे भी लोगों को देख रहा हूं जो बहुत ही एक बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं, फिर चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे भी लोगों को देख रहा हूं जो मेरे से हजारों गुना ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ एंड सक्सेस, एंड जो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत अचीव कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं करना किसी को भी नहीं आता है, और कुछ नहीं करना ही शांति है, यही खुशी है। इज इट नॉट ट्रू? बाकी तो सब प्लेजर है। और बहुत होता कैसे है? करने से होता है, एक लेवल तक करने से होता है, उसके बाद में तो ना करने से होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत करते हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता है या बहुत लॉस होता है? हिस्टोरिकली एंड स्टैटिस्टिकली अगर पूरी दुनिया को देखोगे तो लॉन्ग टर्म में लॉस होता है, शॉर्ट टर्म में चाहे प्रॉफिट भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में लॉस होता है। और जिनको कुछ नहीं करना आता है, यानी जो वॉरेन बफे की फिलॉसफी है कि एक सही डिसीजन लिया, उसके बाद में बैठ गए आराम से और कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। उस कुछ नहीं करने की वजह से
लखपति से करोड़पति बन गए। अगर कुछ कर लेते तो हजारपति बन जाते।